साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में चल रही हलचल के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर हलचल का दौर जारी है। जब भी हाफेड नाफेड की बिकवाली होती है, सरसों के अंदर 25 से 50 रुपये के करेक्शन देखे जाते हैं और पुनः दूसरे दिन 25 से 50 रुपये के सुधार के साथ सरसों स्टेबल होती हुई नजर आती है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो सरसों के बाजार अब स्टैचू हो चुके हैं। जिस प्रकार से एक खेल के अंदर बचपन में स्टैचू एक हुआ करता था, उसी प्रकार से कोई बड़ी हलचल सरसों के बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। बिकवाली का असर आता है, दूसरे दिन बिकवाली का असर समाप्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो स्थिति फिलहाल के दौर में बनी हुई है वो डिमांड यानी कि जो मांग है उसका अभाव देखने को मिल रहा है। किसी भी प्रकार की पूछ परख बाजारों के अंदर खाद्य तेलों में नहीं देखी जा रही है। उसका असर भी सरसों के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सरसों के भाव स्टेबल हो चुके हैं। भरतपुर मंडी जो कल 6117 रुपये के भाव थे, आज 6121 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव जो कल 6150 रुपये यानी 6150 रुपये के थे, 50 रुपये के सुधार के साथ 6200 रुपये के पुनः बोले जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो कल करेक्शन सरसों के बाजार में देखने को मिला था वो आज पुनः वापसी की स्थिति में दिखाई दे रहा है। साथियों माना कि नई फसल के आकलन और निचले भावों पर विशेष प्रकार से बाजारों में चर्चाओं का दौर जारी है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के दौर में सभी अनुमानों का मूल एक ही निकल करके आ रहा है कि सरसों में किसी भी प्रकार की गिरावट या कोई घबराहट वाली स्थितियां फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर नहीं आती हैं, क्योंकि सरसों की आवकों का दौर 1,50,000 बैग से 1,80,000 बैग्स में आकर के अटक चुका है और इनके फिलहाल के भविष्य में बढ़ने की कोई भी संभावनाएं प्रतीत नहीं होती हैं। और जिस प्रकार से हाफेड और नाफेड की बिकवाली हो रही है, उसका असर भी बाजार में कितनी देर के लिए कितना होता है ये भी अब हम भली भांति समझ चुके हैं। तो साथियों किसी भी प्रकार की बड़ी घबराहट या कोई गिरावट की स्थितियां तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आने वाले दौर के अंदर सरसों के फसल की क्या स्थितियां रहेंगी, सरकार की क्या नीति निर्धारण रहेंगे और विदेशी बाजारों का क्या रुख रहेगा, इस पर भी ज़्यादा जोर बाजारों की ओर रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर समर्थन मूल्य की पैरवी कर रहा है और उसके लिए अटक है, उसका दबाव भी सरकार पर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ खाद्य तेल जो लॉबी है वो भी निरंतर भारत सरकार पर वायदा कारोबार को सुचारू रूप से जारी करने का दबाव बना रही है, जिसके चलते निश्चित तौर से सरकार को कोई न कोई निर्णय अवश्य रूप से खाद्य तेल और दलहन के बारे में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए करना होगा। क्योंकि किसान फिलहाल की तारीख में बेहद पीड़ित है। रबी फसलों की जो 14 फसलें उनमें से 60 फसलें समर्थन मूल्य से आज उसकी नीचे बिक रही हैं। उसको लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसान की हालत बेहद दयनीय है और उसी प्रकार से जो किसान से जुड़ा हुआ उद्योग है उसकी हालत भी कोई अच्छी खासी नहीं कही जा सकती। वो भी एक आज सर्वाइविंग दौर से गुजर रहा है। निश्चित तौर से क्रशिंग इंडस्ट्रियाँ बेहद प्रभावित हैं और पिछले 2 साल से निरंतर क्रशिंग इंडस्ट्री का भी उसी प्रकार से हाल बना हुआ है जो कि हालत किसान की है। साथियों निश्चित तौर से सरकार को कोई न कोई ठोस निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बन सके। वैसे तो धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, पाम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, आयातों को जो है प्रभावित करने की भी रीति नीतियां सरकार को लागू करनी चाहिए। माना कि सरकार का उद्देश्य उपभोक्ता को सस्ता खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, लेकिन साथियों उसकी दूसरी जिम्मेदारी देश का जो उत्पादक किसान और उद्योग है उसको भी संकट से बचाने की है। और उसके लिए निश्चित तौर से सरकार को कोई ठोस निर्णय लेने होंगे और उसका असर भी बाजारों में देखने को मिलेगा। साथियों वैसे तो सारी चर्चाओं का मूल ये है कि सरसों में किसी भी प्रकार की गिरावट या घबराहट का दौर नहीं है और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार मांग आएगी उसी प्रकार से सरसों के अंदर सुधारों की यानी कि तेजियों के दौर देखने को मिलेंगे। क्योंकि नई फसल के आने में अभी उम्मीद ही है और उम्मीद के क्या परिणाम होंगे ये तो साथियों देखना अभी बाकी है। लेकिन आने वाले दौर के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से कोई बड़े उछाल की उम्मीद भी फिलहाल के दौर में सरसों बाजार में बनती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। बाकी आने वाले समय के अंदर सरकार की नीतियाँ, मौसम और विदेशी खाद्य तेलों की स्थितियाँ किस प्रकार की रहेंगी, उसी के आधार पर बाजारों के रूपांतरण यानी कि निर्धारण होंगे, बाजार किस ओर जाएगा। लेकिन फिलहाल के दौर में स्टेबिलिटी का दौर है और आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से मांग आने पर सुधारों की स्थितियां ही सरसों के बाजार में देखने को मिलेंगी। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।